नोरा सुपर 50 ए स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारे जो चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार और लवण वाला, में हमने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा, योग पढ़े, उनके प्रकार पढ़े। और आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक चैप्टर में है महत्वपूर्ण यौगिक, दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण। दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्व महत्वपूर्ण। देखिए, इस वाले टॉपिक का आपके बोर्ड एग्जाम में जो सीधे जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि आपके किताब में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या हैं, जनरल सामान्य नाम क्या है और उनके उपयोग क्या हैं। देखते हैं हम। सबसे पहला जो आपके महत्वपूर्ण यौगिक आता है वो है यस सबसे पहला आता है इसमें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो क्लोराइड है इसका जो सूत्र होता है वो पता है आपको, NaCl होता है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज याद रखनी है। सबसे पहले जो आपके यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, दूसरा उसका रासायनिक नाम क्या है, और तीसरा उसको बनाने की विधि क्या है, और चौथा उसके क्या उपयोग है। तो छोटे एक नंबर में जो प्रश्न आएंगे वो इसका सूत्र पूछ सकते हैं, सामान्य नाम पूछ सकते हैं और उनके उपयोग भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा जो है आपके, देखिए सोडियम क्लोराइड का हो गया NaCl, इसमें लिखते हैं हम सामान्य नाम। सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम होता है, इसको हम कहते हैं नमक। ठीक है। इसका दूसरा नाम है टेबल साल्ट, और इसका एक और नाम है ब्राइन। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है उसके तीन साधारण से नाम हो गए। आपको परीक्षा में कोई से भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है, और ब्राइन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इनका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और इसका जो सूत्र है रासायनिक सूत्र वो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। इसके सामान्य नाम देखिए, इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, यानी इसे हम कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। यहाँ पे दोनों तीनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका साधारण नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, और इसका जनरल और नाम क्या होता है, खाने का सोडा। तो खस्ता पकौड़ी और कुरकुरी चीज़ें बनाने के लिए हम जो काम में लेते हैं उसे हम खाने का सोडा, मीठा सोडा हम बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपके सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट,
इसका जनरल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, इसे हम कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 और उसका सामान्य नाम क्या होता है धोने का सोडा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो वहां हम लिखेंगे Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, इसे हम कहते हैं जलीय सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो धोने का सोडा जब भी रासायनिक सूत्र लिखा जाएगा तो Na2CO3.10H2O उसमें लिखा जाएगा। और जनरली सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम Na2CO3 लिखेंगे। इसके बाद में 4th नंबर पे आपके आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सामान्य नाम क्या होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण यौगिक, उनके रासायनिक नाम, उनके रासायनिक सूत्र और उनका सामान्य नाम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaOH और इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा हो जाएगा। 5वें नंबर पे आता है आपके विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। देखिए इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण को क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम सॉरी नेक्स्ट यहां पे आपके आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र हो गया और इसका जो जनरल नेम है सामान्य नेम है वो हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक साधारण नेम और इसका हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सामान्य नाम विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इसके बाद में 6 नंबर पे आपके आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं POP, POP इसको हम लिखते हैं और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है रासायनिक जो सूत्र होता है इसका वो है CaSO4.12H2। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक सूत्र है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा CaSO4.12H2। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और साथ में पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल्स यानी पानी की जो अणु है वो आधे जल के अणु है यहाँ पे, इसलिए आधे जो जल के अणु उसे हम क्या बोलेंगे हेमीहाइड्रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा देखिए रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 6 जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट और यौगिक हैं उनके बारे में हमने देखा। 7वें नंबर पे हम लिख सकते हैं जैसे जिप्सम के लिए, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4.2H2।
देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के जो अणु है वो आधे जल के अणु हैं, और जो आपके जिप्सम है उसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 अणु जल के होते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट लिखेंगे, यहाँ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पे जल के कितने अणु हैं, 2, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डाई। एक होता है तो मोनो या हेमी लिखते हैं, एक होता है तो मोनो, आधा होता है तो हेमी लिखते हैं, 3 में ट्राई होता है, 4 में टेट्रा होता है। तो यहाँ पे जल के कितने अणु, 2, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टोटली 7 जो है वो हमने महत्वपूर्ण यौगिक देखे। एक बार देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, सामान्य नाम नमक, टेबल साल्ट और इसे ब्राइन कहते हैं। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, उसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सामान्य नाम क्या होता है इसका, धोने का सोडा होता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2, सामान्य नाम क्या कहते हैं, इसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, CaSO4.2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। और एक आता मृत ज्वलित प्लास्टर, क्या बोलेंगे, मृत ज्वलित प्लास्टर। देखो इसमें यहाँ पे आधा अणु जल का है, यहाँ पे 2 अणु जल के हैं, और जब कैल्शियम सल्फेट में एक भी अणु जल का नहीं रहेगा, पूरा का पूरा जल जब बाहर निकल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मृत ज्वलित प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर उसे हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4, ठीक है। जैसा कि अपने पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 जो है अपने पाठ है अम्ल क्षार एवं लवण, उसमें हमने पढ़ा है महत्वपूर्ण सामान्य जो यौगिक हैं उनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी है। हमने रासायनिक नाम, उनके रासायनिक सूत्र और उनका जो सामान्य नाम होता है उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज की इस क्लास में हम उनको विवरणात्मक तरीके से, वर्णात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो सामान्य यौगिक है, महत्वपूर्ण जो यौगिक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक आता है हमारे, वो है महत्वपूर्ण यौगिक में सबसे पहला आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसके बारे में हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। और इसका जो सामान्य नाम है वो हम कहते हैं उसे नमक। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है, नमक होता है। और इसका रासायनिक सूत्र NaCl हो गया। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि देखिए, सोडियम जो क्लोराइड होता है इसको हम 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि समुद्र अथवा खारे पानी की जो झीलें होती है उनके वाष्पन से हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, यानी नमक प्राप्त करते हैं। तो हम लिख सकते हैं समुद्र अथवा खारे पानी की, समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों के वाष्पन से, यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है
उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हम नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई, सोडियम क्लोराइड को हम किससे प्राप्त करते हैं, समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों के वाष्पन से हम नमक को प्राप्त करते हैं। दूसरा ये होता है औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, तो उद्योगों के अंदर सोडियम क्लोराइड को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है या बनाया जाता है, तो उसमें हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लिख सकते हैं कि जैसे HCl प्लस NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक तो होता है अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार। ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो बनता है NaCl और साथ में H2O। तो ये जो NaCl बन रहा है ये आपके क्या हो गया, नमक हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से पहला जो पॉइंट है इसका कि सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के दो तरीके हैं हमारे पास में। पहला है कि समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में इसको कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से NaCl का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है ये हमने देखा है। इसके बाद आता है NaCl यानी सोडियम जो क्लोराइड है, इसके क्या उपयोग है, इसके उपयोग देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है वो पहला उपयोग हम देख सकते हैं कि नमक जो होता है वो भोजन का आवश्यक अंग होता है। नमक के बारे में सबको पता है कि भोजन का आवश्यक अंग है। क्योंकि हम भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक एक महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में कार्य करता है, एक मेन फैक्टर होता है जो हम भोजन बनाते हैं उसके अंदर। तो नमक का उपयोग क्या हो जाएगा, भोजन का आवश्यक अंग होता है। नंबर 2, जमाव मिश्रण बनाने में, जमाव मिश्रण बनाने में। देखिए जमाव मिश्रण बनाने का मतलब ये हो गया कि आइस यानी बर्फ जो होती है उसको पिघलने से रोकने के लिए उसमें नमक मिला दिया जाता है, जिससे बर्फ जो होती है वो जल्दी नहीं पिघलती। तो जमाव मिश्रण बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है आपके खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में, खाद्य पदार्थ का या खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में। देखिए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर नमक लगाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक परिरक्षित होते हैं, लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि समुद्र तटीय जो इलाके होते हैं वहां पर फिशेज वगैरह, मछलियां वगैरह जो होती है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर सोडियम क्लोराइड यानी नमक लगाया जाता है ताकि वो जल्दी खराब नहीं होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार के अचार, मुरब्बे वगैरह आते हैं, तो अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक की मात्रा या उसमें नमक मिलाया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो तीसरा उपयोग हमने पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि पदार्थों को बनाने में कच्चे माल के रूप में या कच्चे पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए Na2CO3, NaHCO3 और NaOH, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि को बनाने में, आदि को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम क्लोराइड उसके बारे में हमने पढ़ा है।
तो देखिए सोडियम जो क्लोराइड है इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसका साधारण नाम यानी सामान्य नाम क्या हो गया इसका, नमक हो गया। कल हमने पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं हम, टेबल साल्ट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने की विधि क्या है, दो प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक तो समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों के वाष्पन से नमक प्राप्त किया जाता है। उद्योगों के अंदर इसका किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, HCl और NaOH दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से NaCl और H2O बनता है, तो हम सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा उपयोग क्या है, नमक के उपयोग क्या है, सोडियम क्लोराइड के उपयोग क्या है। यह भोजन का आवश्यक अंग होता है, यानी भोजन बनाने के लिए हमें नमक की आवश्यकता होती है। दूसरा, जमाव मिश्रण बनाने में, बर्फ को आइस को पिघलने से रोकने के लिए यानी जमाव मिश्रण बनाने के लिए भी NaCl का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में, यानी भोजन को, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि को बनाने के लिए हम कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम क्लोराइड वो कंप्लीट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण यौगिक आता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। इसका एक रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों ही नाम आप इसमें लिख सकते हो, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद आता है इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है खाने का सोडा, जो कि आपने देख भी रखा है और सुन भी रखा है। खाने का सोडा बोलते हैं और जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके सबके। सामान्य नाम क्या हो गया इसका, खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सूत्र क्या हो गया इसका, NaHCO3। और रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद आती है इसको बनाने की विधि। देखो, इसको बनाने की जो विधि है उसमें हम लिख सकते हैं 2NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड है इसकी अभिक्रिया करवाई हमने अमोनिया से, और साथ में CO2 प्लस H2। इन सबको मिलाकर के इसकी जो रासायनिक जो अभिक्रिया होगी इसमें हमें प्राप्त होगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि समझाइए, बनाने की विधि लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई, साथ में CO2 और वाटर डाला, तो क्या बन गया यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन गया। और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और NaHCO3 क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसके बनाने की विधि हो जाएगी। इसके बाद में आता है इसके उपयोग। देखिए, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा बाइकार्ब औषधि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कागज, साबुन और कांच उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है। तो उन सबका आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनाने में, तो देखिए इसका जो उपयोग है, सबसे पहला नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। पहला उपयोग क्या आएगा इसका, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। अब ये भोजन को जो स्वादिष्ट बनाया जाता है इसमें हम कहते हैं जैसे किसी भी फूड आइटम्स जो हम बनाते हैं,
खस्ता पकोड़े बनाने में, उनको कुरकुरे बनाने के लिए बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, खस्ता पकोड़े बनाने में। ठीक है। दूसरा उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का जो उपयोग हम करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं, यानी केक बनाने में, केक को मुलायम बनाने में इस बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। केक को मुलायम व फूला हुआ बनाने में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके उपयोग हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसका उपयोग नेक्स्ट, सोडा बाइकार्ब औषधि बनाने में, सोडा बाइकार्ब सोडा बाइकार्ब औषधि बनाने में। ठीक है। इसके बाद अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल यानी एंटासिड, एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके कितने उपयोग देख लिए। देखिए, सोडियम जो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है, इसका पहला उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, यानी खस्ता पकोड़े बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग जो पाउडर होता है ये बेकरी में काम में आता है ज़्यादातर। बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टॉस, बिस्किट, ब्रेड, केक आदि को बनाने के लिए, पाव आदि को बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। केक को फूला हुआ यानी स्पंजी, स्पंजी बनाने के लिए और सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में सोडा बाइकार्ब औषधि यानी मेडिसिन बनाने में भी, दवाई बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रति अम्ल, जब आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को रोकने के लिए, उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है उसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो दो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, पहला सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको हमने कंप्लीट पढ़ा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसका सामान्य जो नाम है, सामान्य नाम हम इसे कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी परीक्षा में प्रश्न आए कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र आप लिखोगे उसमें क्या लिखना है आपको, Na2CO3.10H2। यहाँ पे 10 अणु जल के जो है वो आपको Na2CO3 में जोड़ना है, जब वो क्या बन जाएगा, आपके धोने का सोडा बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आती है इसकी विधि, कैसे बनाया जाता है इसको। अभी सोडियम जो कार्बोनेट हम पढ़ रहे हैं, उस सोडियम कार्बोनेट के पहले हमने क्या पढ़ा था, सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ा है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने से, करके, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, किसको, सोडियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पे देखो 2NaHCO3, जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या बनेगा, Na2
CO3 Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, अब ये जो Na2CO3 हमें प्राप्त हो रहा है, इसका हम क्या करेंगे, जल से क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी उसके अंदर जल ऐड करेंगे। तो इसका क्रिस्टलीकरण करने पर, जल से क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण करने पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। इसे हम क्या बोलेंगे, धोने का सोडा बोलेंगे, धोने का सोडा। तो इस प्रकार से सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसको गर्म करके उससे जो हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, उसका जल से क्रिस्टलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा धोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। उपयोग तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि, सामान्य नाम और फिर उसका उपयोग। तो सबसे पहला जो उपयोग आता है इसका, वो आता है कपड़े धोने में। कपड़े धोने में सीधी सी बात है, धोने का सोडा है तो कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाएगा। नंबर 2, घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, कठोर जल की स्थायी स्थायी दूर करने के लिए, यानी कठोर जल को मृदु बनाने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, यानी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। अब ये जो प्रश्न है ये दो प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे आपको क्या यौगिक लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा। और इसी में हम लिख सकते हैं कि जल को मृदु बनाने में, जल को मृदु यानी सॉफ्ट बनाने में, जल को क्या बनाने में, सॉफ्ट बनाने में, क्योंकि हार्ड वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है जब उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा मिलाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कागज, साबुन और कांच उद्योग में। तो कागज, साबुन और कांच उद्योग में भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीसरा जो हमारा सामान्य जो यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसका सामान्य नाम क्या होता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2, यानी उसके अंदर 10 अणु जो है जल के हैं। इसको बनाने की विधि क्या है, सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसको गर्म किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का जल से हम क्रिस्टलीकरण करेंगे, तो जल से क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। इसके बाद में इसके उपयोग देखते हैं। कपड़े धोने में किया जाएगा इसका उपयोग, घरों की साफ सफाई में किया जाएगा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा, और कागज, साबुन और कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके तीसरा जो है वो कंप्लीट है। चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे आपके आता है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इसका रासायनिक जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O।
इसका रासायनिक नाम देखते हैं हम। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम क्या लिखेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब इसको बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए जिप्सम जो होता है, जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके पीओपी प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको हम किससे प्राप्त करते हैं, जिप्सम से हम प्राप्त करते हैं। तो इसका रासायनिक जो समीकरण हो जाएगा वो होगा CaSO4.2H2O इक्वल टू CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O बाहर निकल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो कैल्शियम, ये जो कैल्शियम सल्फेट इसको हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को हमने गर्म किया 373 केल्विन ताप पर। तो 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ पर दो अणु जल के जो है उनमें से 1.5 अणु जो है वो जल का बाहर निकल जाएगा। और 1.5 अणु जल का जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितने जल के अणु रह जाएंगे, आधा अणु जल का रह जाएगा। और जब आधा अणु जल का रह जाएगा तो इस वाले सूत्र को, इस वाले फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, पीओपी बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम पढ़ा, इसका रासायनिक नाम पढ़ा, रासायनिक सूत्र पढ़ा और इसको बनाने की विधि हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका जो टेम्परेचर है 373 केल्विन, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। यदि हम 373 केल्विन को नियंत्रित नहीं करेंगे और ज्यादा उसका अगर हम तापमान बढ़ा देंगे या टेम्परेचर उसका हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आधा अणु जल का बचा है ये आधा अणु जल का भी बाहर निकल जाएगा और क्या रह जाएगा आपके CaSO4.2H2O से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट CaSO4 बन जाएगा और पूरा का पूरा जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा ये कहलाएगा मृत ज्वलित प्लास्टर, मृत ज्वलित प्लास्टर कहलाएगा, डेड बर्न प्लास्टर इसको हम कहते हैं, जिसे हम बोलेंगे मृत ज्वलित प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है फिर आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के उपयोग। नंबर 1, पहला भवन निर्माण में, भवन निर्माण में यानी मकान बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, पीओपी का उपयोग करते हैं। नंबर 2, चौक बनाने में, लिखने वाली जो चौक आती है उसे चौक को बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे मूर्तियां, मूर्तियां व सजावटी सामान, व सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अग्निशय पदार्थ बनाने में, अग्निशय पदार्थ यानी जैसे वाटरप्रूफ कोई चीज होती है वैसे अग्नि प्रूफ यानी फायर प्रूफ भी कोई चीज होती है। तो फायर प्रूफ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग किया जाता है अग्निशय पदार्थ बनाने में। इसके अलावा एक और उपयोग होता है इसका, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में यानी जो प्लास्टर जो हम चढ़ाते हैं को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? Plaster of Paris should be stored in the airtight and moisture tight container because पीओपी जब आर्द्र रोधी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल से क्रिया करके वापस क्या बना लेती है, जिप्सम बना लेती है, और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीओपी है आपके CSO4 डॉट हाफ H2O, ये जब वापस जल से क्रिया करेगा तो वापस जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, CSO4 डॉट 2H2O बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी पात्रों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जल से क्रिया करके वापस क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम जो होता है वो एक हार्ड एंड कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम आर्द्र रोधी पात्रों में या बर्तनों में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास हमारी, उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा महत्वपूर्ण सामान्य यौगिक में सोडियम क्लोराइड, उसका सामान्य नाम नमक होता है, समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों से हम उसे प्राप्त करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। दूसरा, इसका जो उपयोग हमने पढ़ा कि ये भोजन का आवश्यक अंग होता है, जमाव मिश्रण बनाने में इसका उपयोग होता है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में इसका उपयोग होता है, और इन सब के निर्माण में भी कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। दूसरा हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaCO3, और सामान्य नाम होता है इसका खाने का सोडा, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaCl, अमोनिया, CO2 और H2O की रासायनिक अभिक्रिया से हम बेकिंग सोडा को प्राप्त करते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, खस्ता पकौड़े बनाने में, बेकिंग पाउडर को और केक को मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोडा बाइकार्बोक्सी बनाने में भी इसका उपयोग होता है, अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, और एंटासिड के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, और इसका जो उपयोग है वो कपड़े धोने में किया जाता है, घरों की साफ सफाई में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कागज, साबुन और कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है पीओपी, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम से हम इसको प्राप्त करते हैं। जिप्सम को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो हमें पीओपी प्राप्त हो जाएगी, और इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना आवश्यक होता है, अन्यथा ज्यादा तापमान पर पूरा का पूरा जल बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मृत ज्वलित प्लास्टर बोलते हैं। इसके उपयोग क्या है, भवन निर्माण में, मकान बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, चौक बनाने में किया जाता है, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फायर प्रूफ चीजें यानी अग्निशय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आता है कि पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तनों में या पात्रों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके वापस क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने जिसमें पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो दो महत्वपूर्ण सामान्य जो यौगिक हमारे पास में बचे हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा है और एक बचा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सामान्य यौगिकों के बारे में दो जो और बचे उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।